It's not just the capital, New Delhi, that's burning up. The western Indian city of Ahmedabad is one of the worst hit areas this year. In the last couple of months, the temperature in the city has consistently been above 40 degrees. But here, some locals are doing what they can to beat the heat. 45-year-old Meena Soni, who lives with her husband, struggles to protect her two children from the heat wave. मैं खेलने नहीं देती अपने इधर अंदर ही, और जैसे अभी तो गर्मी है ना, तो पहले तो ज़्यादा या गर्मी है तो इसके लिए अपने कूलर भी इस्तेमाल कर लेती, तो घर ही में रखती हूँ, धूप में कहीं जाने नहीं देती। हाथ में भी लगा लेना थोड़ा, ऐसे लगा, सनस्क्रीन है। Meena is a community leader with an NGO that works to improve housing conditions for women in slums. देखो 10 बजे 37, फिर 11 बजे है ना 40 हो रहा है, फिर 12 बजे है ना 42 डिग्री हो रहा है, फिर बाद में 1 बजे 43 हो रहा है। Twice a month, she holds climate awareness campaigns across the city. Here, in the neighborhood of Sarkej, more than 2,000 families live in slums, which are particularly vulnerable to the scorching temperatures. હું ચાલુ કરું કે થોડી બહેનોને આવવા દઈએ આપણે? 5 અત્યારે ખુલી ગયું, હા 5 હવે હા એ હજુ બાકી છે। The simple game of snakes and ladders teaches how the rising heat can affect them. जब सांप काटा ना तो वो नीचे आ गए कि आपको सांप किस लिए काटा, तब मैंने उसको वो पढ़ के दिखाया कि जैसे 45 डिग्री से ज़्यादा गर्मी है तो उनको ज़्यादा गर्मी लगी, उससे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसके लिए उनको काम ना कर पावे, यानी सर दर्द करे, बीमार पड़ गए, तो वो आराम करने लग गए, तो उसके लिए अपने आवक तो कम हो गई और फिर बिजली का बिल बढ़ गया। ये है ना, ये आबो हवा परिवर्तन जो है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, तो उसको जैसे पब्लिक अपने बहनों को किस तरह से समझाया जाए, जो सरल उपाय होता है ना। अमुक बहनें पढ़ी लिखी है और अमुक बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, मैं जिस 10 लोगों को समझाती हूँ उसमें 1 जन भी 2 जन ने आए, 1 जन ने भी उसने समझ लिया ना, तो वो दूसरे 10 जन को 5 जन को समझा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। After explaining the problems of climate change, Meena and her colleague Dhaval Sharma bring a low-cost solution to help the residents here beat the heat. In this slum, most women stay at home. Many of the houses are made with asbestos roofs that absorb a lot of heat, making it unbearable inside. ये सोलर रिफ्लेक्टिंग वाइट पेंट है, जिससे ये लगाने से हमारा रूफ का घर का टेम्परेचर 7 to 8 डिग्री रिड्यूस हो जाता है। नहीं तो एक दुपट्टा ले लेना, माथा में एक कॉटन दुपट्टा उसको दे देना। ओए केम छो? ये MST है ना, तो ये वाइट पेंट 5000 ना 5000 लोगों को है ना देती है, यानी रूफ पे ऐसा वाइट पेंट करने के लिए। तो खुद से ही करना है, तो देखते हैं कि अभी कितने देर तक कर सकती, क्योंकि गर्मी बहुत है, वो लड़की को भी सहन नहीं हो पा रही होगी, बहुत गर्मी है। It's a simple idea, but one that Surekha Chaurasia says works. वाइट पेंट लगाने से अच्छा है ना अभी? हाँ अभी तो ठीक है वाइट पेंट लगाने। ये कितना दिन हुआ तुम्हारे को वाइट पेंट? 2 साल हो गया। 2 साल हुए। हाँ, तो वापस लगाने का सोचना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि 2 साल में तो लगता है कि गर्मी लगने लगती है, और अभी तो गर्मी भी इतनी है तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। But at least they've had some respite, and they have the proof. पहले हमने जब ये सोलर वाइट पेंट नहीं किया था, तब यहाँ पे 40.2 अंश सेल्सियस तापमान था, यानी 40.2 अंश सेल्सियस डिग्री, और तब हमने
ठंडी के दोपहर में 3 बजे मेजर किया था। अभी हम आए हैं अभी गर्मी के मौसम में और 12 बज गए तो भी सिर्फ 38 टेम्परेचर डिग्री है। तो ये है हमारा डिफरेंट। While that's still hot, Surekha finds it more bearable. गर्मी बहुत होती है पतरे के हिसाब से, और नीचे भी गर्म रहे, थोड़ी तो राहत हमको मिली है। लेकिन पहले था तो हम लोग बाहर ही रहते थे, जैसे वाइट पेंट नहीं था ना तो हम लोग बाहर ही सोते थे। लेकिन जब से 2 साल से मैंने वाइट पेंट किया है तो हम लोग बाहर नहीं सोते। The project is helping slum residents across 5 states in India and will soon be expanded to help other poor communities be more climate resilient. Delhi continues to reel under a heat wave as temperatures touched 45 degrees. गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। कितना गर्मी है? गर्मी से तो उसको वाइट पेंट ढाबे पे लगवाने का है। इंस्टेंट रिलीफ मिले गर्मी से। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। कितना गर्मी है? गर्मी पानी ला बेटा। गर्मी से सब फोड़ा वोड़ा निकला, इसको देखो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कैसे कैसे करके यानी दिन निकल जाता, और जब शाम होती है तो शाम को तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हवा आती नहीं, रात को भी नींद नहीं आती ढाबे पर भी हमको, यानी बहुत तकलीफ होती है। नमस्ते, आ सकती हो अंदर? इसमें गर्मी बहुत है लगती है ना? हाँ, बहुत गर्मी लगती है। खिड़की नहीं है? नहीं, हवा पास होने का रास्ता ही नहीं है। जैसे करवट लो इधर पसीना बहता है, जिधर करवट लो इधर पसीना बहता है। लाइट का उपयोग करना पड़ता है, पंखा चलता है, टेबल पंखा चलाना पड़ता है, सिलाई काम करते थे। उसके बाद मैं आपको एक बताती हूँ कि जिस तरह की आपकी कंडीशन थी उससे भी 10 गुना मेरी तो खराब परिस्थिति थी, तो उन्होंने फिर वाइट पेंट का सजेशन दिया। 5 फुट समझ लो ये, 10 फुट ये और 10 फुट वो, और लंबाई उसकी 25 है, तो उसको वाइट पेंट ढाबे पे लगवाने का है। तो लगभग नहीं तो 4 से 5 डब्बे तो हो ही जाएंगे 5-5 किलो वाले। गर्मी यानी मैं थोड़ी देर ही बैठी, पर मुझे बहुत ज़्यादा उस घर में गर्मी बहुत ज़्यादा लगी। तो मैंने बोला कि मैं अगर आधा घंटा बैठूं तो मेरा क्या हाल होगा, जबकि वो लोग तो उसी में बना रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, तो उनका जीवन तो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है। आजा बापू, धीरे धीरे। मैं तो आशा बहुत रखी हूँ अगर पेंट हो जाएगा ना तो थोड़ा मेरे को राहत मिलेगी। दिन में थोड़ा सुकून से हम लोग बैठ सकते हैं, नीचे खाना खा सकते हैं, सुकून से खाना बना सकते हैं नीचे। अच्छा लग रहा है। आइए, हाँ आइए कृष्णा बहन, बहुत अच्छा लगा ये, कितना अच्छा लग रहा है। नहीं तो पहले ना सब पैर जलते थे,
चप्पल बगैर आ नहीं सकते थे, है ना। बिल्कुल गर्म नहीं है। अभी खाली ऐसा हो गया कि खाली तकिया लेके सो जाओ। सो जाओ सो जाओ। ऊपर तो आओ, खाली चढ़ के नहीं लग रही है ठंडा। पत्रे पे होता है सो लेना ना आराम से बिंदास। जैसे पहले तो इतनी गर्मी लगती थी 5 मिनट भी अपने घर में बैठ नहीं सकते थे, लेकिन अभी इतना सुकून मिल रहा है ना, ठंडक बहुत अच्छी लग रही है। आज ये मेरा छोटा बाबू भी सो गया घर में सुकून से, नहीं तो वो घर में 1 मिनट नहीं रुकता है, लेकिन आज सो गया बेड पे आराम से।